रिया खट्टर है। मैं 23 इयर्स की हूँ एंड मैं न्यू दिल्ली से हूँ। कोविड के बीच तो हर कोई घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा एक दिन क्यों ना मैं अपना कबर्ड ही ठीक कर लूँ, मम्मा खुश हो जाएगी। जब मैंने अपना कबर्ड खोला तो मैंने देखा कि वो कितना फुल है, लेकिन फिर भी मेरे पास पहनने के लिए कोई आउटफिट नहीं है। हर वुमेन की यही प्रॉब्लम है, जितने कपड़े उतने कम। हर किसी को हर एक ओकेजन के लिए न्यू आउटफिट एंड न्यू लुक चाहिए होता है। तभी मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिससे हम मल्टीपल आउटफिट्स एंड लुक्स बना पाते। तब मैंने लॉन्च किया हार्ट अप माई स्लीव्स। ये एक अनोखा ब्रांड है जहां हम डिटैचेबल स्टेटमेंट स्लीव्स बनाते हैं। ये स्टेटमेंट स्लीव्स काफी यूनिक है, रीयूजेबल है, सस्टेनेबल है एंड आप एक ही स्टाइल की स्लीव्स को डिफरेंट वेज में भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड हमारी स्लीव्स सेलिब्रिटीज लाइक हंसिका मोटवानी एंड नेहा कक्कड़ ने भी पहनी है। सो विनीता, इफ वी वर अप सपोज्ड टू गो ऑन अ लंच तो मेरा आउटफिट ये होता। आपको क्या लगता है ये कैसा लग रहा है? Fabulous. एंड अनुपम, अगर हम डिनर पे जाते टू डिस्कस बिजनेस तो मेरा आउटफिट ये होता। मेरी पत्नी बहुत मारती मुझे, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो। What do you think, Sharks? Do you want to invest in heart up my sleeves? Riya, you get the award for the most stylish presenter. So Riya, firstly I have to say you look stunning. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस अमेजिंग ब्लैक ड्रेस पे कोई 2 वाइट स्लीव्स लगा के इतना एक्सोटिक लुक क्रिएट कर सकता है। कहाँ आपने पिक किया ऐसा सेंस ऑफ स्टाइलिंग? मैं एक्चुअली फैशन बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरे डैड वो होलसेल ऑफ गारमेंट्स करते हैं इंडियन वेयर। इनिशियली सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके मैंने ये सैम्पल्स बनाना स्टार्ट किया एंड मुझे नहीं पता था कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये ना कि कोई मार्केट में है, मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है अभी। तो मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट, मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी उनको अपना प्रोडक्ट दिया है। ऐसे ही वर्ड टू वर्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग की वजह से हमारा ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया एंड अभी हमारे करंटली 11.6 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। 11,600 11.6 के। अभी तक हमने 1003 ऑर्डर्स हमने करे हैं डिस्पैच इन 9 मंथ्स एंड हमारी सेल्स है अभी तक 11.5 लाख्स। एंड आप इंस्टाग्राम शॉप से सेल करते हो कि आपका डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ? हमारी वेबसाइट भी है एंड हम नवंबर 2021 से नायका फैशन पे अवेलेबल होंगे। आपने पिछले महीने क्या सेल्स किया रिया? हमारा लास्ट मंथ का सेल्स था 1.96 लाख। 1-2 lakhs। और 9 महीने पहले कितना किया आपने? तो जनवरी में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा 70,000 हमने क्लॉक किया था। और ये जो डिजाइनिंग आप करते हैं तो ये सब हैंड स्टिच्ड है कि यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस? मेरे डैड की फैक्ट्री में ही मैंने अभी 2 अपने टेलर वहाँ पे बिठाए हुए हैं। इसमें ऐसी क्या यूनिक चीज है जो नॉक ऑफ नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है कोई भी शुरू कर सकता है। अगर ये कैच ऑन कर लेती है नायका पे, नायका खुद अपना माल डाल सकती है, वो आपसे क्यों खरीदेगी? ऐसा क्या कर रही हैं आप? आई एम श्योर कि हमारा प्रोडक्ट कोई भी कॉपी कर सकता है, बट वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम पहले हैं इन द बिजनेस कि हमने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है और हमने ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप्स बना चुके हैं। मैं सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। आपने बोला फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंडिया में फैशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो ही नहीं सकती। मनीष मल्होत्रा का लहंगा चांदनी चौक में पहले बिक रहा होता है, मनीष मल्होत्रा के यहाँ पे स्टॉक आउट होता है। हफ्ते हर महीने कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, पहले एक जगह यूनिक लगता है, फिर सबके पास सेम हो जाता है। मेरे को लगता है आप जो कर रहे हैं वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। तो मैं एटलीस्ट आउट होना चाहता हूँ। रिया, आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? अभी हमने स्लीव से स्टार्ट किया है। हमने अपने न्यू ब्रोचेस भी लॉन्च करे हैं रिसेंटली, जिसका हमें काफी अच्छा रिस्पांस आया है। आगे जाके हमने केप्स की भी डिजाइनिंग स्टार्ट करी है। किस चीज की? केप्स एंड डिटैचेबल कॉलर्स। ये हम चीजों पे अभी फोकस करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। आपको कितने साल हो गए इसको स्टार्ट करे हुए? 1 साल।
9 months. 9 months. ये जो बिजनेस है ना, इसमें मैं बस एक एडवाइस देना चाहूँगा. ये आपने जैसा अभी देखा कि हार्ट अप माई स्लीव्स, राइट? देन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खाली स्लीव्स बेचने से. लेकिन अब आपको इसमें अगर दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी है ना, वो बड़ी टफ हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप स्लीव्स के नाम से ही फेमस हो गए. फिर आपको बिजनेस स्लीव का बनाना पड़ेगा खाली. मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप सबसे पहले अपना ट्राई करो, ब्रांड को थोड़ा और ब्रॉड कर लो ताकि और चीज़ें फिट हो जाएं. अभी ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, बहुत छोटा है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. वुमेन इन बिजनेस, वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच यू शुड कैरी फॉरवर्ड. Hi Sharks. हेलो. मिलिए मॉडर्न इंडियन ब्राइड से Who is no more shy. अरे वाह. और ऐसे ही क्वर्की लोगों के लिए है हमारी ब्रांड द क्वर्की नारी. हाय, मैं हूँ मालविका, फाउंडर ऑफ द क्वर्की नारी. द क्वर्की नारी एक लाइफस्टाइल एंड अपैरल ब्रांड है जो स्पेशलाइज करता है पर्सनलाइज्ड एंड सस्टेनेबल फैशन में. मैंने इस ब्रांड की शुरुआत करी थी 3 साल पहले अपने एक छोटे से बेडरूम से, एंड नाउ इट्स अ फुल ब्लोन वेंचर. आज हम इंडिया की फर्स्ट हैंड पेंटेड डेनिम ब्रांड है. करेंटली मार्केट में ओनली ब्रांड है जो ब्राइडल स्नीकर्स कस्टमाइज करती है एंड किड्स कस्टमाइज क्लोथिंग कस्टमाइज करती है. हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है एंड इनफैक्ट देसी गर्ल प्रियंका ने भी हमें शाउट आउट दिया है. एंड हम इस ब्रांड को अब ग्लोबली ले जाना चाहते हैं एंड अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना चाहते हैं कस्टमाइज से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स में. आपके जूते आपने बनाए हैं? जी. वाओ, लव देम. क्वर्की नारी, वेलकम टू शार्क टैंक. हाय. हाय. तो मालविका, आपने कहा कि ये एक पैशन था जो फुल ब्लोन वेंचर बन गया. जी. तो कैसे बना ये फुल ब्लोन वेंचर? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ बिजनेस फैमिली, सो आई वांटेड कि कभी ना कभी एक अपना वेंचर चाहिए. बट क्या वेंचर होगा, क्या मेरी कंपनी होगी, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि क्या मेरा बिजनेस होगा. तो ग्रेजुअली जब मैंने अपना MBA खत्म किया, देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ फैशन की फील्ड में करना है. फिर मैंने फैशन डिप्लोमा किया 1 साल का. उसके बाद जॉब देखा मैंने, बट मुझे कोई भी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं लगा. फिर 1 साल का एक मेंटल ब्रेकडाउन के टाइम के बाद आई वॉज लाइक टोटली डिप्रेस्ड. सारे फ्रेंड्स का जॉब लग चुका है, सब सेटल्ड हैं लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. दो आई ऑलवेज वांटेड कि एक अपना वेंचर हो, बट मेरे पास जॉब भी नहीं है. फिर मैं और मेरी सिस्टर फुटवेयर के ड्रॉर को साफ कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया ओके ये फुटवेयर नहीं पहनने हैं. तो मैंने उनसे बोला कि यार इसका देखो कंडीशन इज फाइन, ऊपर से जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ इसमें कर देते हैं. तो वो बोली कि दी ठीक है तुम कर देना, मैं कॉलेज वगैरह में देख लूंगी, ट्राई कर लूंगी. तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक सिंपल जो हमारे पास बैलेरिना पड़ी थी उसको मैंने ट्विस्ट दिया. दोनों शू पे मैंने एक डिफरेंट डिजाइन बनाया एंड वो जब कॉलेज पहन के गई तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया. तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया. दिस इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप एंड लिटरली विद 0 इन्वेस्टमेंट. वाह. और आप रहती कहाँ हैं? मथुरा. तो आपने वेंचर मथुरा से ही जी, बनाया है. वाओ. आप मथुरा में कहाँ से आपको ऐसी इंस्पिरेशन आई? बिकॉज आई एम श्योर लाइक काफी ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग होगी आपकी. हाँ, थोड़ा ट्रेडिशनल. आई बिलीव कि आज सोसाइटी में जो वुमेन होती हैं वो थोड़ा सा लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, अगर लिबरल हैं या मॉडर्न है या कुछ करना चाहती है लाइफ में, तो दे फील लाइक कि वो इंडियन वैल्यूज से रूटेड नहीं है या वो एक संस्कारी वाला फैक्टर नहीं है. तो जब मैं ब्रांड भी स्टार्ट कर रही थी, 2 दिन मुझे लगा पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग में, नाम सोचने में. आई वांटेड कि नाम ऐसा डिपिक्ट करे जो ऐसी नारी को दिखाए कि वो एम्बिशियस भी है, लिबरल भी है अपने थॉट्स में, बट देन वो रूटेड भी अपनी वैल्यूज से. आपके जो शूज है ना मुझे बहुत अच्छे लगे. मैं आई हूँ तब से मैं आई कांट स्टॉप लुकिंग एट देम. इनफैक्ट आई गॉट 1 sneakers फॉर यू एज वेल. ओह, आई लव इट. वाओ, बोल्ड एंड फ्री. ओह माय गॉड, ये हमारा शुगर का कैंपेन है, द लेटेस्ट कैंपेन. ये आपने खुद पेंट किया है? जी. हमारे पास प्लेन शूज आते हैं वाइट, एंड उस पे जो डिजाइनिंग पार्ट है वो हम लोग करते हैं. दिस इज ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया. बहुत 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 पसंद है मुझे. आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल एज वेल. अरे वाह. आपने रिश्वत देने में इतनी देरी क्यों कर दी? ओ तेरी गजब, आंखें मिस कर दी आपने बनाने ना. That's why it's quirky. उसी का तो पैसा है भाई. काफी सही है. तो अभी आपका ये जो बिजनेस है ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बिजनेस है कि सर्विस जी. है, प्रोडक्ट है, जी. क्या है?
कस्टमाइज हमेशा एक वर्टिकल रहने वाला है क्वर्की नारी का, बट हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पे भी मूव कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी शूज है, लाइक दिस वाटरमेलन वाला, दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर। पाइनएप्पल वाला इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर। तो अभी ये हैंड पेंटेड था, बट अब मैं इसको डिजिटल करने वाली हूँ। मेरे सब सॉर्टेड है वेंडर्स, उनसे कैनवास प्रिंटिंग करवा के देन इन शूज को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करवाऊंगी, जिससे हमारा कॉस्ट डाउन आएगा एंड देन ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम तो हो जाएगा। अगर आप 5 करोड़ पर मंथ कर रही होंगी शूज का या फिर जो भी आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो आप वो कस्टमाइज बंद कर देंगी कि आपको फिर भी नहीं, वो करना है? कस्टमाइज तो हमेशा एक निश रहने वाला है। आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं? 26,000 प्लस वेल डन। वेरी गुड। एंड दैट इज प्योरली ऑर्गेनिक। आज की डेट में बिजनेस कितना करते हैं? अभी जो हमारा लास्ट 5-6 मंथ्स का रेवेन्यू रहा है दैट इज 15 लाख। 2.5 लाख रुपए महीना कर रहे हैं आप, 2.5 से 3 लाख रुपए जी महीना। 3 लाख। एंड ये एक जूता पाइनएप्पल वाला कितने का बेचेंगी आप अपनी ये वेबसाइट? 1300 अभी बेस प्राइस है विदाउट जीएसटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्राइस और है। इसमें बनेगा कितने में? 300 इज द बेस प्राइस एंड देन मैं अपने इंटर्न्स को पे करती हूँ ऑन इंसेंटिव बेसिस, दैट इज 200 to 300 डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड टाइम। मेरे को कभी कभी ना बहुत प्रॉब्लम होती है जब लोग फोकस नहीं करते। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, आपके शूज और आपके ये फुटवेयर क्वर्की है, आपकी ये फूल पत्ते अच्छे नहीं है। क्लोथिंग लाइन जो है ना, पर्सनली मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो आप खाली शूज में ही क्यों फोकस करके नहीं आपने एक ब्रांड बना लिया बड़ा? फोकस शूज पे भी अभी है, बट जैसे जैसे ग्रेजुअली ऐसा आया कि लोगों ने बोला कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए, जैसे पोर्ट्रेट वाली जैकेट जो होती है वो लोगों में काफी डिमांड है, या फिर जैसे किड्स की जैकेट भी हम करते हैं तो जो उनकी मॉम होती है उनका आता है कि मेरे बच्चे को उसका नाम चाहिए जैकेट के पीछे, तो उसका रिस्पॉन्स हमारे पास अच्छा आता है। यही आपने गलती कर दी, आपको शूज पे स्टिक करना चाहिए था, एक प्रोडक्ट पे उसको स्केल करना चाहिए। अभी कुछ स्केल ही नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कि आपको अभी शूज पे फोकस करके जो कम से कम 25-30 लाख रुपए महीने का बिजनेस बनाना चाहिए, तब जाके कुछ और सोचे। तब भी नहीं सोचूंगा मैं तो। Hi Sharks. हेलो। I'm Parul Gulati. I'm an actor and Nishar की मालकिन. अरे वाह। As an actor, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं। पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निशर है बाल। ओह वाओ। या वाओ। स्मूथ। राइट। सो मैं जाती थी विग दादास के पास और वो मुझे दे देते थे हैवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार, तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन ली, अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या कुछ से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, व्हिच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। Oh my God. वाओ। No way. गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। वाओ। जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है ओह वाओ। और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी लेयर्स अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयर लाइन है, तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं हैं। तो मैंने बनाया फ्रेम माय फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। एंड नाउ जेन ज़ी, राइट, उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक, उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू थिंग्स। तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, ओह वाओ। which is something you get in an instant. So आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। So Sharks, मैं निश हेयर की मालकिन। Yes, ask- I like that word मालकिन। फर्स्ट टाइम ऑन शार्क टैंक। फाउंडर सुना है। First time pitching my business to anybody. पहले ये बता दो मेरे को थोड़ा सा कि निश एंड पारुल गुलाटी, is there a connection or generally is just निश? My mother calls me Nishu, तो उन्होंने इसका नाम रखा निश, because hair extensions by Parul Gulati sounds और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूँ
अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ। Oh, nice. मैंने कैसे? वेब शोज करे हैं मेनली, कौन से? पंजाबी मूवीज करी हैं। गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो। Oh, nice. तो ये अभी आप ये भी करते हो यस, और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको या Yes. दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम नहीं नहीं, ये बिजनेस? फुल टाइम बिजनेस है एंड मेरा, एक्टिंग भी इज फुल टाइम है। हाउ कैन यू डू टू थिंग्स फुल टाइम? व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर मैरिड, तो मैं अपनी एक्टिंग करियर से मैरिड हूँ और ये मेरा बच्चा है, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ मैं किसको कितना टाइम दे रही हूँ, गुड आंसर। राइट? और आप पहले पीछे कहाँ से हैं? बॉम्बे से है? मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा। और आपने पढ़ाई कहाँ करी है? मैंने रोहतक में करी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी। मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है। आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए 2010 में। एक्टिंग के लिए? जी हाँ, और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी, मुझे चाहिए थी, एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी, मुझे काम ज़्यादा नहीं मिल रहा था और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठे बैठे खुद। अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट एंड दे रिफ्यूज्ड। मैंने सोचा एक दिन मैं एक्सटेंशन नॉट रियली, मतलब एक थॉट आया। वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे आइडिया आया। लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया, बट या एक्चुअल सेल्स Thank केम मच लेटर। तो आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप। तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा, उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए। लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी, ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे, और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही। आफ्टर लॉकडाउन भी ख़त्म हुआ, उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में, एंड इट इज़ माई बेबी। Yeah, that's a hair topper. You can look at anything, donut. You can look at the big box. Absolutely. थैंक यू फॉर। ये ऐसे लगाते हैं ना? Oh, Subi, easy, no? Easy to put. मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए। 1 second, please. अरे स्प्रे Please तो कुछ नहीं अनुपम, 1 होगा। second। ठीक है, ऊपर से लगा दो। मेरा जोकर बना रही हो आप मेरे को, देखो यार। आप बहुत cool लगते ये निकलवा दीजिए भाई, बहुत मजाक उड़ने वाला। Can I try the fringe? Come, I'll transform you first. Oh, you're going to transform me. Oh. अच्छा, तो आपने यहाँ highlights डाल दिए मेरे बाल में। Oh, this was awesome, by the way, and it was super easy था लगाना। So easy. Yeah. Thank you for getting me red वाला।